Mamune Sake Mune Swaha, Om Mune Mamune Sake Mune Swaha, Om Mune Mamune Sake Mune Swaha, Namo Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa। सम्माननीय मंत्री तथा माध्यगण सभी को मेरा अभिनंदन। विशेष आज 103 दिन हो गया है हमारा धरने पर बैठे हुए। तो 103 दिन होने के बाद भी बीटीएमसी से या बिहार सरकार का पक्ष से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि इस महासमस्या का समाधान हो। हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोग एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता लेके आए थे कि जब तक इस महाबिहार का मुक्ति नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे 100 दिन हो या 1003 दिन हो, हम लोग लड़ेंगे और इस महाबिहार को मुक्ति करके रहेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म का भारत में जो अवस्था है वो बहुत ही शोचनीय है और इसी शोचनीय अवस्था का समाधान के लिए हम लोगों ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया गया था। छोटी बात थी कि वेस्ट बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी नहीं था, तो बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाओं ने सरकार को अप्रोच किया था कि बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी होना चाहिए, पर किसी ने नहीं माना। एक सीपीएम सरकार है, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि क्या बात करते हो, वेस्ट बंगाल में तो बहुत से ज्यादा पागल कुकुर लोग हैं। वो यहाँ तक खराब बात बोला है, इतना अपमानपूर्ण बात बोला है। वैसे भारत में बौद्ध का अपमान तो होते ही आ रहा है। जब हम टीवी देखते हैं या कोई ऐसा प्रचार प्रसार का बात सुनते हैं तो वहां पर क्या चर्चा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज भी जब टीवी में आप जब सुनते हैं या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या कहीं भी होता है, जब दिल्ली में बात होता है, एक ही चर्चा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बौद्ध धर्म को उन लोगों ने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया है। ऐसा किया है कि जैसे बौद्ध धर्म का कोई भारत में अस्तित्व ही नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक था, हमको बहुत ही अपमानजनक लग रहा था ये बात। ये तो और इसके ऊपर में एक मुख्यमंत्री ने इस तरह बोल दिया, तो हम लोगों ने चलो अभी एक अभियान शुरू करेंगे और इस बात में हम लोग लड़ेंगे। तो जगह जगह जाके, अभी एक बात है, सोया हुआ आदमी को जगाना सुविधा है, सोया हुआ आदमी को जगाना सुविधा है, पर सोया हुआ एक्टिंग जो कर रहा है उसको उठाना जगाना बहुत मुश्किल है। और हमारा हिमालयन बेल्ट में ऐसा है कि अपने आप को पक्का बुद्धिस्ट समझता है, पर बुद्धिज्म के बारे में को भी नहीं जानता वो लोग। और ऐसा आदमी को अभी भी आप देख रहे हैं, इतना सारे यहाँ पर महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से लोग आ रहे हैं और हमारा आदमी अभी भी सो के बैठा है। अभी कोई एक बहाना देंगे कि अभी गर्मी का महीना है नहीं आएंगे, पर जब ठंडा महीना था तो उस टाइम पर भी तो नहीं आया। तो ये जो बहुत ही शोचनीय, बहुत ही दयनीय अवस्था है, ये है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया कि उनको धर्म के बारे में बताने के लिए कोई भी नहीं है। तो धर्म के बारे में बताने के लिए भगवान बुद्ध ने ये जो संघ का अवधारणा स्थापित किया गया था। संघ का अवधारणा भगवान बुद्ध से पहले बिल्कुल नहीं था, कहीं भी नहीं था। आप सोच लीजिए, क्रिश्चियन धर्म ये तो बाद में आया, मुस्लिम धर्म बाद में आया, और वैदिक धर्म जो पहले जो बोलता था कि हम लोग यहाँ पर हजारों साल से है बोल के, वहां पर भी संघ अवधारणा बिल्कुल नहीं था।
तो भगवान बुद्ध ने संघ का अवधारणा स्थापित किया गया, क्योंकि संघ ने ही आदमी को मार्गदर्शन करेगा और धर्म के बारे में बताएगा। अगर संघ सही है, संघ जीवित रहा, संघ बलवान है, तो धर्म जो है आगे बढ़ता रहेगा, और धर्म आगे बढ़ता रहेगा तो भगवान बुद्ध भी सबका मन में बैठा रहेगा। तो बाद में क्या हुआ कि जब बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया, किस लिए हुआ कि संघ कमजोर पड़ना शुरू हो गया। संघ कमजोर कैसे पड़ना शुरू किया? सबने क्या किया कि भगवान बुद्ध को असली शिक्षा से ज्यादा अपना शिक्षा के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। पीछे का जो गुरु जो है, उन्होंने भगवान बुद्ध को शिक्षा, शील समाधि प्रज्ञा को ऊपर बात नहीं करके अपना शिक्षा देना शुरू कर दिया। इससे सबसे ज्यादा हुए ये महायान का उत्पत्ति भी इसी कारण हुआ है। वो लोगों ने बोला नहीं, शील समाधि ज्यादा, समाधि प्रज्ञा से ज्यादा क्या है, क्या जरूरी है? बोधि चित्त। अब थेरावादी लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, निर्वाण हम लोग का महालक्ष्य होना चाहिए, पर निर्वाण किसके लिए? अपने ही लिए। अब ये बाद में ये हो गया कि सिर्फ अपने लिए निर्वाण खोजना ये तो बहुत ही हीन भावना है। तो उन लोगों ने क्या बोल दिया? ये हीनयान बोल दिया। ये सिर्फ अपने लिए सोचता है, और उसमें नहीं, जब तक सबका निर्वाण नहीं होगा हम मोक्ष नहीं लेंगे। ये जो है बोधि चित्त लेके एक महायान पंथ शुरू हो गया है। चाहे जो भी हो, किंतु बौद्ध धर्म में एक ये है कि अन्य धर्म जैसा आपसी कलह नहीं है। थेरावादी हो, वज्रयान हो या महायान हो, सब आपसी में अच्छा तालमेल है। तो चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में संघ का अवधारणा भगवान बुद्ध ने जो जिस मकसद से बनाया था, उसको सही रूप में जागृत रखना, सही रूप में सुदृढ़ बनाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो यही, और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को फिर पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहेब ने जो काम किया, वो तो थोड़ा करके वो लोग बेचारा चले गए वो तो, और अभी भी कुछ काम बाकी है। बौद्ध धर्म में बहुत सारे जो है, ये एक था कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्राह्मणवाद ने शुरू किया कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म का एक अंश है बोल के। इतना महान षड्यंत्र का अभी हम लोगों ने टक्कर देने के लिए ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया है। हमारा मन में यही लगता था कि नहीं, बौद्ध धर्म का अलग अस्तित्व है, अलग फिलोसफी है, इसमें हिंदू धर्म का कोई तालमेल नहीं है। एक जबरदस्त ब्राह्मणवाद ने इसको डाला है कि बौद्ध धर्म एक हिंदू धर्म का अंश है बोल के। तो इसको टक्कर देने के लिए कौन आगे बढ़ना चाहिए? संघ बढ़ना चाहिए। तो संघ का अवधारणा को हम लोगों ने सुदृढ़ करने के लिए ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का हम लोगों ने गठन किया है। देख रहे कि कहीं कहीं पर बुद्ध के ऊपर में बहुत सारे लांछना है, बहुत सारे अतिक्रमण है, बहुत सारे अत्याचार है। तो चलो एक के बाद हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड जो था, चार्टर ऑफ प्रोजेक्ट जो था, चार्टर ऑफ एम जो था, उसमें 20-22 है। अभी हम आपको बता नहीं सकते, पर शुरू में हम लोग ने चलो एक नंबर लेते हैं बौद्ध पूर्णिमा का छुट्टी का। तो बौद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के लेके हम लोगों ने आगे बढ़ा है। 430 जितना भी मोनास्ट्री है, जितना भी बौद्ध संघ है, जितना भी किदुक बोलता है, जो छोटा छोटा संघ जो है, वो जो प्रार्थना करने के लिए एक समूह बना जाता है किदुक, उसको से हम लोगों ने मेमोरेंडम मंगा लिया। मेमोरेंडम का भाषा हम ही नहीं लिखा था, एक ही भाषा लिखा, पर उन लोगों का पैड में हम लोगों ने मंगा लिया। 430 मेमोरेंडम लेके हम खुद गए थे कालीघाट में महामंत्री, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए। तो वो सवेरे 8 बजे था, तो कहीं जाने के लिए वो दौड़ के अंदर से आ गए। तो बोला कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप एक काम करो, जब ये कालिम्पोंग एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला था, अच्छा ये तो काम नहीं कर रहा है, अच्छा।
कालिम्पोंग नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला था, तो उस डिस्ट्रिक्ट का स्थापना का दिवस में हम कालिम्पोंग आएंगे, आप उस टाइम पर ये मेमोरेंडम हमको देना है। तो हम लोग सवेरे टीएमसी ऑफिस में गए थे। हम तो कभी पार्टी ऑफिस में जिंदगी में नहीं गया था, तो उसी दिन हम सवेरे 10 बजे पार्टी ऑफिस में गए। हम सारा दिन वहां पर इंतजार किया। 4 बजे करीब करीब ममता बनर्जी तो नहीं आए, पर उसका मंत्री उसने भेजा है, अनुपम कौर बोल के। तो अनुपम कौर को हम लोग ने समझाया, ये है हम लोग का डिमांड है और आपके इस पर में आपको सोचना है। सोचना क्या है कि वहाँ से भारत में सब समय इलेक्शन का माहौल तो चलता ही रहता है। पंचायत का इलेक्शन लेके आपको विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन तो होता ही रहता है। तो सब बात करते हैं दलित वोट बैंक का, मुस्लिम वोट बैंक का। अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ऐसा एक संस्था निकला है जिसका छत्र छाया में सब बुद्धिस्ट लोग आ रहा है। तो अभी आप ये बुद्धिस्ट वोट बैंक को अवहेलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। यही शब्द हमने बोला है। अगर आप बुद्धिस्ट वोट बैंक को, क्योंकि बुद्धिस्ट वोट बैंक भी है ना, बुद्धिस्ट वोट बैंक को आप अवहेलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। ये हमारा मेमोरेंडम है, इसके ऊपर आप सोचिए। तो दे दिया, उन्होंने ले लिया। उसके बाद हार्डली हम कितना 1 मिनट 2 मिनट ही बात किया होगा उनके साथ। तो शाम को 4 बजे हमने दिया था, 8 बजे घोषणा हो गया कि बौद्ध गया का छुट्टी डिक्लेयर्ड हो गया। ये जो है किसका थ्रू हुआ है? एक संघ का थ्रू हुआ है। इस संघ का, संघ मीन्स संगठित मन, संगठित ऊर्जा, संगठित वाइब्रेशन, इसके कारण यह छुट्टी संभव हुआ है। तो संघ ने अपना कमाल दिखा दिया है कि नहीं? कितने दिनों से भारत स्वतंत्र हुआ, कितना दिन हो गया, छुट्टी नहीं मिल रहा था, पर यह छुट्टी उस दिन से 2017 से शुरू हो गया। ये पर इस छुट्टी को करने के लिए हम लोगों ने कितना जगह पर हम लोगों ने मीटिंग किया है, गांव गांव जाके, जगह जगह जाके मीटिंग किया है। अब कोई तो आदमी तो दौड़ के नहीं नहीं आता। हम बोला, सबको बोला कि आप सिलगुड़ी में आइए, आप ये पर मीटिंग करेगा, नहीं आएगा। इसके लिए उसको घर में ही जाना पड़ेगा हमको। तो घर में जाके हम लोगों ने मीटिंग किया है। कितना पेट्रोल डाला है गाड़ी में, इसका हिसाब नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास कोई फंड भी नहीं था। जितना खर्च किया अपना पकड़ से हम लोगों ने खर्च करके किया है। ये जो अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो अकाउंट है, ये तो अभी हाल में अक्टूबर में हम लोग ने शुरू किया है। तब तक तो हम लोग कितना बार यहाँ पर आए, कितना बड़ा बड़ा हम लोगों ने रैली किया, सब हम लोग को अपने पॉकेट से खर्च करके किया है ये। पर जो भी हो, हमारा दायित्व बनता है संघ को, अगर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना है, अगर ब्राह्मणवाद से लड़ना है, तो एक ही है, संघ को सुदृढ़ करना है। और संघ सुदृढ़ हो गया तो फिर हम लोग बौद्ध धर्म को पुराना गरिमा में लाके आ सकता है, पुराना गरिमा में ला सकता है। बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा पुराना गरिमा है। हम यही बिहारी लोग को बोल रहे थे कि आप लोग तो सम्राट अशोक का वंशज है, मौर्य वंशी है आप लोग। तो इतना महान इतिहास है, इतना गौरवमय इतिहास है, गरिमा नहीं गौरवमय इतिहास है। आप अपना धर्म जब भूल गए, अपना संस्कृति भूला है। संस्कृति भूलने के साथ में आप लोगों ने पहचान भी भूल गया है। आज बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि आपने अपना अस्तित्व, अपना पहचान ही भूल गया है। अभी आप लोगों का दायित्व बनता है अपना इतिहास को खोज के आगे बढ़ने का, अपना पुराना गौरवमय, गरिमा माने गौरवमय इतिहास को फिर वापस लाना है। महान सम्राट अशोक, विश्व में ऐसा कोई सम्राट नहीं जिसका तुलना सम्राट अशोक से किया जाए। हम लोग छोटे में पढ़ते थे कि एमंग द 10,000 मोनार्क, 10,000 राजाओं में से, एमंग द 10,000 मोनार्क, द नेम ऑफ अशोका विल एवर शाइन इन द
star, like the Dhruva star, like the guiding star. ध्रुव तारा जो है वो गाइडिंग स्टार है। वो तो जो भी जितना भी आपका पहले पहले जितना भी समुद्र रास्ते से जाते थे, सब उन लोग का गाइडिंग स्टार क्या होता था? वो ध्रुव तारा ही होता था। तो ये ध्रुव तारा का जैसा चमकने वाला राजा अशोक है। अभी भारत का सब लोग फुदक रहा है अभी, क्या बोल के कि अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, और घर के सामने में वो तिरंगा झंडा लगाते हैं। और अखंड भारत का ये परिचय किसने दिया है? किसके जरिए अखंड भारत का परिचय मिला है? सम्राट अशोक, जिसका राज्य पर्शिया तक, ईरान अभी के जो पुराना जो पर्शिया है, पर्शिया तक फैला हुआ था। संपूर्ण आपको म्यांमार, अभी भी जो म्यांमार है वो पूरा फैला हुआ था। इसी को बोलते हैं अखंड भारत। और अखंड भारत का जन्मदाता कौन है? सम्राट अशोक है। और ये लोग और फुदक रहा है विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु का भी जन्मदाता कौन है? कोई गुरुकुल नहीं है, वो तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जहां पर लोग विदेश से लोग आते थे यहां पर पढ़ने के लिए। मात्र चाइना से 1500-1600 स्कॉलर लोग यहां पर पढ़ने आया है। तो ये भारत का परिचय है। अखंड भारत का परिचय किसके जरिए मिला? सम्राट अशोक के जरिए मिला और बुद्धिज्म के जरिए मिला है। विश्व गुरु का तकमा, विश्व गुरु का उपाधि, विश्व गुरु का श्रेय किससे जरिए मिला है? वो भी बुद्धिज्म के थ्रू से मिला है। तो ये हम लोग का गरिमामय, गौरवमय इतिहास है। इसको फिर जागृत करने का अभी आप लोगों का, हम लोग का दायित्व बनता है। आप लोगों का, हम लोग का दायित्व बनता है कि इस जो भारत का जो पुराना गरिमय, गौरवमय इतिहास जो था उसको फिर वापस लाए सबका। इसीलिए यहाँ पर आज हम किसी को बोल रहे थे कि देखिए, संघ जो है बहुत ही आवश्यक होने के कारण भगवान बुद्ध ने संघ को स्थापना किया था। और बात यह है कि बुद्धिज्म का गेटअप जो है ना, बुद्धिज्म का जो क्या बोलता है कि ये फैब्रिकेशन बोलता है अंग्रेजी में उसको, बनावट जो है इतना अच्छा है, सुदृढ़ है, इतना अंतर लिंक है, एक दूसरा से लिंक है। तो ये संघ का स्थापना और संघ के जरिए धर्म का आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज का जरूरी होता है? संघ को सुदृढ़ करने के लिए क्या चीज का जरूरी होता है? भगवान बुद्ध ने इसमें भी ध्यान जो दिया है, ये है दान पारमिता। देखिए, भिक्षु का कोई नौकरी तो होता नहीं है कि नहीं? भिक्षु का कोई नौकरी नहीं होता है। भिक्षु जो है वो दान पारमिता से ही चलता है। तो अगर भिक्षु को हम लोगों ने चिंता मुक्त रखा, खाने रहने के लिए अगर वो चिंता मुक्त हो गया, तो वो अपना सारा ऊर्जा जो है धर्म में लगा सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता को में से एक पारमिता कहा, किसको रखा? दान पारमिता। और दान पारमिता से हम लोग ने धर्म को आगे, ये संघ को आगे बढ़ा सकता है। और संघ सुदृढ़ हुआ तो फिर धर्म आगे बढ़ सकता है। पर यहाँ पर हम देख रहा है कि बहुत सारे, पर क्या है कि ये तो मानव प्रवृत्ति है, जहां पर
अच्छा होगा, वहां बुराई या शक्ति भी जो है वो सिर उठाने का कोशिश करेगा ही। तो चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग का धर्म के प्रति प्रतिबद्धता अगर सही है, धर्म के प्रति हम लोग का धारणा सही है, अगर हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध को फिर उसी गरिमा में हम लोग भारत में लाएंगे, तो हम लोग को बिना कोई स्वार्थ लिए आगे बढ़ना है। तो ये जो महाविहार का एक नया यहाँ पर ऐसे ही हवा चल रहा है कि यहाँ पर हम देखा आज दिल्ली में कोई समन्वय समिति खोलने वाला है, और यहाँ पर एक प्रत्यक्ष रूप में क्लियर रूप में लिखा है कि ये जो समन्वय समिति जो है इसके द्वारा आगामी आंदोलन को नेतृत्व होगा बोल के। आप राजी है इसमें? नहीं है ना? तो ये राजनीतिक लोग है, स्वार्थी लोग हैं। तो ये गलत धारणा लेके बढ़ने वाला बहुत आगे है। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बंदा आया था, आने के साथ साथ माइक लेके, हमारा सेक्रेटरी भी सीधा साधा आदमी है, उसने आप तो इतना दूर से आया है कुछ बोलिए बोल के उसने दे दिया। आने के साथ साथ वो क्या बोलता है कि ये जो आंदोलन यहाँ तक जो आया है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बामेन मशराम कर रहा है बोल के। अब जो आदमी कहीं सुना भी नहीं हम लोगों ने, उसका नाम लेके बोल रहा है कि ये बामेन मशराम का नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है बोल के। इस तरह से पॉलिटिकल अपना फील्ड बनाने के लिए बहुत सारे आया है, तो उसको पहचान करके हम लोगों ने आगे करना है, उसको यहाँ से हटाना है कि भाई साहब हम लोग जो है ये धार्मिक आंदोलन है, भगवान बुद्ध के प्रति जो हम लोग का प्रतिबद्धता हम लोग को रखना है, उसको आप उसमें आप अवरोध, उसमें आप विरोध मत डालिए, हम लोग आप हम लोग को अपना काम करने दीजिए। अभी ऐसा बहुत सारे आपको अवरोध मिलेंगे, पर अपना लक्ष्य, अपना दृष्टि स्थिर रखे, अपना मन को एकदम सुदृढ़ रखे, हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं जो ये मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र में वही है कि जिस बोधिसत्व का मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहा है, जो उसमें आप हमको शक्ति दो, आप हमको पोषण दो, हमारा मन किसी बाहरी अवस्था से विचलित न हो। सुतोष्यो में भव, सुपस्यो में भव, अनुरक्तो में भव। हमारा जो मन जो है कोई बाहरी स्थिति से, बाहरी अवरोध से विचलित न हो, और आप हमारा जो काम है उसको सफलतापूर्वक पहुंचा दीजिए। तो अभी आप लोगों को जरिए ये आंदोलन यहाँ तक आया है। हम तो विशेष महाराष्ट्र के लोग से एकदम शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं लोग का ये सहयोग या क्या बोलो इन्वॉल्वमेंट से ये यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरह उन लोगों ने ये जो संघ जो लड़ रहा है, संघ को सुदृढ़ करने के लिए जिस तरह उन्होंने दान पारमिता का पालन किया है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। हम लोग अपना लक्ष्य पक्का प्राप्त करेंगे, और इस लक्ष्य में एक और क्या आ गया, एक और घटनाक्रम ऐसा आया कि उससे मेरा कमिटमेंट, इस लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट और सुदृढ़ हो गया है। वो था कि ये जो गवर्नर द्वारा महाविहार में पूजा करना, कितना हम लोगों पर में कितना अन्याय किया है। देखिए, हम तो सोचते थे कि ये जो गवर्नर जो है, जिसका नाम क्या बोलते हैं,
नहीं गवर्नर आरिफ मोहम्मद, वो कुछ उसका बयान पहले सुना था। वो तो एक बुद्धिजीवी आदमी है, पर वो तो महागुरु निकला है। गुरु नहीं, महागुरु निकला वो तो। हाँ, किसी का बाका में आके उसने वहां पर पूजा कर दिया, वो भी एक महाविहार का अंदर में गर्भगृह में जाके। ये तो उसने किया जिससे क्या कि हम जिसने जो भी बोलेगा वही करेगा बोल के, अपना कोई उसका सिद्धांत नहीं है। ये दृष्टि को ये दिखा दिया। और इससे क्या हो गया कि हमारा इस आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता जो था और कड़ा हो गया। ये अभी हमने एक निश्चय कर लिया था कि इस तरह का तत्व से हम लोग को लड़के महाविहार को किसी भी हालत में मुक्त करेंगे। ये प्रतिबद्धता आप लोग भी दिखाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर इसके हम प्रतिवाद नहीं करेंगे तो इतना दिन प्रतिवाद नहीं करने के कारण आज ये आरिफ मोहम्मद वहां पर आगे पूजा कर रहा है। अरे उसको प्रति धर्म सहिष्णुता के प्रति उसका इतना लगाव है तो जाके वो बगल वाले जगन्नाथ मंदिर में पूजा करो ना, वहां तो उसको घुसने में नहीं देगा, है कि नहीं? ये बगल में जगन्नाथ मंदिर है, वहां उसको घुसने नहीं देगा, वह गेट से ही उसको बाहर से भगा देगा। और यहां पर आके उसने गर्भगृह में पूजा कराया, और जिसका कोई इतिहास में पुरातत्व विभाग ने इसका कोई पुष्टि नहीं किया है। जब ये हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन आया था मीटिंग करने के लिए बोधगया में, उसको हम बोला था कि यहाँ पर इस तरह का अन्याय हुआ है। ये गर्भगृह में पहला कोई शिवलिंग नहीं था, इन लोगों ने जबरदस्ती हाल ही में ये जो प्लांट किया गया है। पहले यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं था, इसका क्या पुष्टि होता है? ये जो पुस्तक है ह्वेनसांग द्वारा लिखित 629 एडी में ह्वेनसांग भारत आए थे, तो 16 साल भारत में बैठ के उन्होंने चारों तरफ घूम के उन्होंने एक जो भारत भ्रमण का जो वृत्तांत लिखा है, उस वृत्तांत में यहाँ भी वो आए थे। तो यहाँ का घटनाक्रम में उसने अगर होता तो यहाँ पर बौद्ध गया में ये जो गर्भगृह में एक शिवलिंग है बोल के वो बोलता, वो नहीं, उसने कोई जिक्र नहीं किया है। मीन्स वहां पर शिवलिंग था ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर अतिक्रमण है कि नहीं हो? जो नहीं था जबरदस्ती वहां पर रखे अभी बोल रहा है कि वहां पर विष्णु का पद है या क्या है। कल परसों हम अंदर गए थे, वो जो 5 पांडव का, तो हम पंडित को ये कौन सा भीम है, कौन सा अर्जुन है, कौन सा नकुल है, 5 भगवान बुद्ध का मूर्ति रखा है। बोला इनमें से कौन युधिष्ठिर है, इनमें से कौन भीम है? वो हंसने लगा, वो तो है ही नहीं जो। तो ये सब उत्पटांग हम लोग हमारे ऊपर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लोग चुपचाप अभी तक सहा है। आप जितना तक सहेंगे, कल परसों तक पिंडदान कहाँ होता था? गया में होता था। अभी वो लोग यहीं पर आ गए, परिसर में आ गए, महाबली का परिसर में। तो ये हम लोग का सहिष्णुता नहीं है, ये है हम लोग का नालायकी। ये हम लोग को इसके ऊपर नालायकपन बोलता है। ये हम लोग का महा कमजोरी है। ये अगर बौद्ध धर्म का आपने फिर भारत में स्थापित करना है तो जहां जहां पर आपको थोड़ा भी कहीं पर अतिक्रमण देखा तो आपको प्रतिवाद करना चाहिए। ये अभी हम लोग का जो महाविहार का ये है, हम लोग का चार्टर ऑफ पॉइंट डिमांड में महाविहार 2 नंबर था, 1 नंबर तो बौद्ध पूर्णिमा का छुट्टी था, वो हो गया। महाविहार है, महाविहार के बाद हम लोग का बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। आगे हम लड़ते रहेंगे। ये तो कोई सोचता होगा कि ये महाविहार लेने के बाद ये लोग महाविहार में आके बैठेंगे, आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं महाविहार जैसे मुक्ति होगा, कोई एक अच्छे हाथ में महाविहार को सुपुर्द करके हम फिर आगे अपना अभियान में आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत सारे सोच रहा होगा कि महाविहार का हम लोग को इसको फायदा उठाएंगे, नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। एज
प्रेसिडेंट। नियति ने हमको जहां पहुंचना था वो पहुंचा दिया हमको। भारत सरकार के एक जिम्मेदार अफसर हम थे, उच्च स्थान में थे हम। सारा जीवन हमने हुकुम में ही काम किया है। तो ये अभी हमारा यहाँ पर बैठ के वो जो कम ये चेयरमैन बनने का या तो सेक्रेटरी बनने का या कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि महावीर का मुक्ति हो और एक सुदृढ़ हाथ में जो महावीर को ठीक से संचालन करे और धर्म को सही आगे बढ़ाए। यहां पर इतना सारे अनुदान आता है, कहाँ जाता है वो? हम लद्दाख गए थे, एक वहां पर एक भिक्षु है, एक वेनरेबल है जिसका नाम संघ सेना है, लंबा। इतना ईमानदार आदमी हमने कहीं देखा नहीं है। उसका सोर्स बहुत ही कमती है, पर बच्चे का स्कूल, लड़की लोग के लिए अलग स्कूल, अंधे के लिए अलग जगह, आई हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, कहाँ क्या क्या बना के 11 संस्था चला रहा है वो। बेचारा का आने का जगह कुछ भी नहीं, ऐसा फिर भी वो वहां पर वो चला रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के पास इतना पैसा आता है, इतना अनुदान आता है, कहाँ जाता है? तो हम तो चाहते हैं कि जैसे हम लोगों का ये जो महाविहार मुक्त हो और उसको संचालन का भार एक बहुत ही सफल, जिम्मेदार, एक डेडिकेटेड बौद्ध का हाथ में सुपुर्द करके हम लोग अपना अभियान में आगे बढ़ेंगे। हम बोला ना, हमारा अभियान बहुत ही लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है हम लोग का। भगवान बुद्ध को क्या बोलता है, ये एमसी लगा के हनुमान बना के वहां पर पूजा हो रहा है। ये सब मुक्त कराना है हम लोगों को। तो कोई सोच रहा हो कि लामा जो है अभी महाविहार का संचालन करेगा और यहाँ पर वो चेयर में बड़ा बैठेगा। नहीं, वो चेयर तो हम पहले ही ले चुके हैं। हम तो ऐसा चेयर तो हमने पहले बैठ के आया है, हमारा जरूरी नहीं है वहां पर बैठने का। और हम चाहता है कि इस महाविहार से भी अनाथ आश्रम चले, ओल्ड एज होम चले, हॉस्पिटल चले, वृद्ध आश्रम चले और एक महाविद्यालय चले, ताकि बौद्ध धर्म का फिर विस्तार हो। बौद्ध धर्म जैसा धर्म कहीं भी नहीं है। आपको इसको प्रचार करने के लिए कोई ज्यादा जोर देना नहीं पड़ता है। हम जहां भी जाता है आराम से बौद्ध धर्म के बारे में बोल सकता है कि हमारा कथन आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलता है कि नहीं, परमात्मा ये है, प्रिय है, माँ ये है, ईश्वर ये, आपको मेरा जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है आपको भी मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। हम तो ये क्या बोला हमने जगह जगह पर, आप बुद्ध को मानो न मानो, दैट इज सेकेंडरी मैटर। बुद्ध को मानो न मानो कोई जरूरी नहीं है, किंतु बुद्ध को शिक्षा से आप भाग ही नहीं सकते। बुद्ध को शिक्षा तो मानना ही पड़ेगा। बुद्ध का शिक्षा क्यों इतना प्रभावशाली है? शुद्ध प्राकृतिक नियम में आधारित है, इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है यहां पर। अब कोई बोलेगा हम तो बौद्ध नहीं है, हम बुद्ध को नहीं मानते, तो उसको बोलिए कि अधीन दान बेरमणि शिखावतम समाधियामि। वो बोल सकता है कि इस शिक्षा को नहीं मानेंगे हम, वो तो बोल ही नहीं सकता। वो तो अगर वो बोलेंगे इस शिक्षा को नहीं मानेंगे बुद्ध को, तो बोलेंगे वो तो चोर हो गया। वो तो प्राणिपात बेरमणि शिखावतम समाधियामि, कोई बोलेंगे कि इस शिक्षा को हम नहीं मानते, वो तो क्या हो गया, हत्यारा हो गया वो तो।
तो ये सब जो है बुद्ध का शिक्षा का इतना प्रभावशाली शिक्षा है कि आदमी चाहे जो भी हो, जिसके भी संप्रदाय में हो, जिस इस ब्रह्मांड का कहीं भी हो, वो बुद्ध का शिक्षा से बाहर भाग ही नहीं सकता है। T.W. राइस डेविड्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। T.W. राइस डेविड्स एक विद्वान प्रोफेसर, एक पादरी का बेटा था इंग्लैंड में। जब पश्चिम में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा शुरू हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के कारण बौद्ध धर्म विकसित होना शुरू कर दिया, तो उसने एक संकल्प लिया कि अभी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म का, बाइबल का और त्रिपिटक का। तो उन्होंने त्रिपिटक पूरा पढ़ना शुरू किया, उसके साथ साथ में इसका कंपैरेटिव स्टडी बाइबल से शुरू कर दिया। तो जब पढ़ते गया देखता है कि त्रिपिटक में तो भूल त्रुटि या जबरदस्ती बोल के कहीं भी नहीं है। यही पश्चिम को आप खुद आगे देखो, स्व अनुभूति करो, अच्छा लगे स्वीकार करो, नहीं तो फेंक दो। तो जब उसने देखा कि अरे बाप रे, इतना महान है त्रिपिटक, इतना महान है सूत्र पिटक, तो उन्होंने क्या किया, जिस मकसद से उन्होंने बाइबल और त्रिपिटक का पढ़ना शुरू किया था, वो मकसद में वो फेल तो हो ही गया, पर उसने उससे भी बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया, वो है वो खुद ही बुद्धिस्ट बन गए। वो खुद ही बुद्धिस्ट बन गए और अभी बहुत सारे उन्होंने बुद्धिज्म का किताब लिखा है। और वेस्ट में, पश्चिम देश में बुद्ध धर्म का जिस प्रचार में उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये है बौद्ध धर्म का विशेषता। हम मानते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा, ये बहुत सारे धर्म का वो है, जबरदस्ती है। और भगवान बुद्ध ने क्या बोला कालम शुद्ध में, हमने बोला है बोल के आपको मानने का वो भी जरूरी नहीं है। तो इतना प्रैक्टिकल शिक्षा आपको कहां मिलेगा बोलिए तो। परंपरागत है, मेरा पिताजी ने, मेरा दादा ने माना था, मेरा पिताजी ने माना था, हमको मानना पड़ेगा। परंपरागत है, वो भी मानने का जरूरी नहीं है। शास्त्र में लिखा है मानना पड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं है। यही पश्चिम को खुद आप आके और स्व अनुभूति खुद आके अप्लाई करके देखो उसको। जब आप अप्लाई करके उसको देखोगे और आपको अच्छा लगा, लाभदायक लगा, इसमें आपको सही दृष्टिकोण मिलेगा, तो इसको आप स्वीकार मत करो, इसको अनुपालन भी करो, अनुपालन करो, ताकि आप अपना जीवन सही दिशा दे सके। तो ये बुद्धिज्म में बहुत सारे ऐसा है कि इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि आने वाला धर्म कौन है विश्व में, वो है बुद्धिज्म है। क्योंकि बुद्धिज्म का उसका विश्वास क्या था, उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और बुद्धिज्म का यही है, एक शिक्षा को दूसरा शिक्षा से और हटा के नहीं बोल सकता है वो। अभी जो हम बोला है कि जितना सारे बोला है, ये कहां पर किसका अंतर्गत में आता है, सम्यक दृष्टि। अब इतना सारे हम बोला है, किसके अंदर में आगे ये रुक गया, सम्यक दृष्टि है। ये मेरा दृष्टिकोण ये गलत है तो सब कुछ गलत होगा। इसलिए सबसे पहले अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया ठीक करो। तो ये है बुद्धिज्म का ब्यूटी। अगर किसी का सोचने का ढंग गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में 1 नंबर में सम्यक दृष्टि को रखना, यही काम है कि जो भी होता है सम्यक दृष्टि से ही होता है। अपना सोचने का ढंग, आपका देखने का नजरिया, अगर ये गलत हो गया
तो आपका भविष्य भी गलत होगा, क्योंकि आप जो सोचते हो कालांतर में वही बनते हो। व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो हमारा भविष्य कहां पर आधारित है? अपना सोचने का ढंग पर। तो आप लोगों ने जो अभी तक आंदोलन में जो सहयोग जो दिया है, सहयोग नहीं बोलते, हम लोग सहभागिता बोलते हैं। आप लोग खुद आगे इतना गर्मी में और जिस तरह से यहाँ रहने बैठने का इंतजाम है, इतना कष्ट होते होते भी आप लोगों ने खुले मन से इसको स्वीकार किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरा ये है कि इस आंदोलन को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही दृष्टिवान, बहुत ही ज्ञानी हम लोग को एक मार्गदर्शन मिला है, वो है भाग्य प्रज्ञाशील, भ्रांति प्रज्ञाशील। ये हम लोग का सही क्या है, आंदोलन का भी एक भाग्य होता है। अगर आंदोलन भी गलत हाथ में पड़ गया तो क्या हुआ, वो रास्ते में ही रुक जाएगा। पर इस आंदोलन को भाग्य अच्छा है कि एक सही मार्गदर्शक हम लोग को मिला है, जिसका कोई छिपा हुआ या कोई आंतरिक या अपना स्वार्थ नहीं है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी हालत में महाविहार को मुक्त करके फिर भगवान बुद्ध को वहाँ से एक पुराना गरिमा में वापस लाए। तो भांति जी, आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे, हम लोगों को यही हम कामना करते हुए आज मेरी ये वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आए अभी भी बहुत से लोगों को लगता है कि आकाश लामा के पास करोड़ों रुपया आ चुका है, इसलिए कोई बोलता है हमको इतना पैसा चाहिए, कोई बोलता है उतना चाहिए। जैसे बंबई में फिल्म इंडस्ट्री वाले को, फिल्म में काम करने वाले को वहाँ गुंडे लोग होते हैं, वो धमकाते हैं इतना खोखा रुपया पहुंचा दो हैं। तो उन्होंने बुद्ध के आंदोलन को भी ऐसे समझ लिया कि इतना माने ठगेंगे। तो इसलिए सच्चाई सच्चाई है। दान का सदुपयोग जो है महाबोधि महाविहार में नहीं हो रहा है, इसलिए सदुपयोग के लिए तथागत बुद्ध की धम्म की शिक्षाओं को ठीक से प्रचारित हो, माने बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ना कि वहां पर पद पाने के लिए। मैं भी महाबोधि विहार का भिक्षु प्रभारी रहा, सुपरिटेंडेंट रहा और बुद्धिस्ट का पहला सेक्रेटरी रहा। सारे पद तो पार करके 3-3 पद 6 साल तक के वहां पे बैठा रहा। इतना करने के बाद अब कौन सा पद की जरूरत है? महाबोधि विहार का प्रमुख माने मक्का मदीना का प्रमुख जैसे मैं बैठ करके रहा है और वॉलंटियर रहा है। इसलिए उस समय भी मैं कलेक्टर कमिश्नर से भिड़ता था कि वहां का डोनेशन चोरी नहीं होने देगा, तो इसलिए उनसे विरोध होता था। और आज जो हम बात कर रहे हैं तो वही सच्चाई के लिए बात कर रहे हैं। हमें धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं, सच्चाई से मतलब है। तो आज जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष जम्बू लामा जी को निवेदन किया और उन्होंने बहुत सुंदर से वक्तव्य दिया है। तो ये बहुत से लोगों को ऐसे बहुत जलन होता है। कैसे जलन होता है? कुर्सी पे लामा को बिठाया, तुम थेरवादी भिक्खु है, नीचे बैठा। तो जमीन पर ही तो है, कोई चेयर में बैठा है, कोई जमीन पे आसन पे बैठा है। मूर्ख लोगों की संख्या जो है वो आंखों से देखता है, मन से नहीं देखता है। इसलिए बहुत सा लोग बोलता है अरे एक वो गृहस्थ के नेतृत्व में ये भंते लोग कहां से पीछे पड़ गया। तो हमारे बड़ा भंते जो है बोला है कि वो आकाश लामा के पीछे, वो पैंट शर्ट पहनने वाले के पीछे ये प्रज्ञाशील ने कौन सा परिपाटी शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो हमने भी बोला कि अनागरिक धम्मपाल जी आया था, वो तो भंते नहीं था। देश विदेश से भंते लेके आया भारत में प्रचार के लिए, महाबोधि विहार के महाबोधि के मुक्ति के लिए काम किया। तो उस समय तो भंते लोगों पर मारपीट भी हुआ है, सिर भी फोड़ा है, टांग भी तोड़ा है। हमारे गुरु चंद्रमणि जी जो है उम्र में बहुत छोटे थे, उनका तो टांग तोड़ दिया था। तो बाबा साहब ने कौन से भंते थे? बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म लिया, गुरु चंद्रमणि जी को लाया और ला करके बुद्ध धम्म का काम शुरू किया। तो बाबा साहब की मेहनत से कितना हजारों भंते भारत में पैदा हुआ।
तो इसलिए बोधिसत्व जो भी है, उपासक भी है, कपड़े का फर्क है। तो कपड़े उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कपड़ा पहन लिया कुछ भी और मन शुद्ध नहीं किया, मन अच्छा नहीं किया, तो कपड़े से थोड़ी भिक्खु बन जाएगा, बाल कटाने से थोड़ी भिक्खु बन जाएगा। मन सुंदर है तो सब सुंदर है। तो मन के लिए बुद्ध के धम्म का साधना और अभ्यास है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने धम्म देशना दिया। जम्बू लामा जी का बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु। धम्म देशन नहीं था वो, तो ये बहुत इतिहास था। धम्म देशना तो आप ही देंगे। ये तो बहुत इतिहास का बात किया है आपने। ठीक है, चित्त के बारे में भी बोला है आपने, बताया है। बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक।